Good morning, student. Very good morning. So today we are starting the revision. और रिवीजन में हम क्या करेंगे? जो स्टडी मटेरियल अवेलेबल है आपका ऑनलाइन, उस स्टडी मटेरियल से हम स्टार्टिंग कर रहे हैं. ओके, बुक्स आपके मार्केट में अवेलेबल है. कई सारी बुक्स भी आ रही है मार्केट में धीरे धीरे विद अपग्रेडेशन, बट अभी अवेलेबिलिटी इतनी नहीं है. तो अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, जो हमारे लिए स्टडी मटेरियल सीबीएसई ने अवेलेबल करवाया, हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्क कर रहे हैं. ठीक है. सो स्टडी मटेरियल क्लास 10. सो अकॉर्डिंग टू दिस स्टडी मटेरियल वी आर स्टार्टिंग विथ यूनिट 1. और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम जितने भी इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको एक बार यहाँ पर कवर कर लें. ठीक है, अकॉर्डिंग टू थियोरेटिकली एंड प्रैक्टिकली बोथ. सो हमने ये सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है. ठीक है. अब यहाँ पर देखो, हियर इन यूनिट 1 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस्ड. ठीक है, इन 9th क्लास आपने ऑलरेडी डिस्कस किए कई सारी चीजें, काफी कुछ स्टडी किया है. एंड इन दिस सेशन हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं. सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विथ क्रिएटिंग एंड अप्लाइंग स्टाइल इन द डॉक्यूमेंट. हम जितना एज पॉसिबल एज इसको हम रिवाइज करेंगे, और आपके जो भी डाउट्स हो जो गूगल क्लासरूम में आप पोस्ट कर दीजिएगा. ओके, या फिर जो अपनी ऑफलाइन क्लास है वहां पे आप वो डाउट्स पूछ सकते हो. Second is inserting and use of images, then creating and use of template, creating and customized table of contents. ठीक है, ये सेम ऑप्शन आपके वर्ड में भी है. इम्प्लीमेंट मेल मर्ज, ये 5 सेशन आपकी इसमें है यूनिट 1 में. ओके, लेट्स स्टार्ट कवर वन बाय वन. देखो, स्टाइल क्या होता है? स्टाइल इज अ सेट ऑफ फॉर्मेट that you can apply to select pages, tags, frames and other element in your document to quick change their appearance. ये आपकी क्या होगी? स्टाइल की एक नॉर्मल डेफिनेशन हो गई. और स्टाइल्स को अगर आप और डिफाइन करना चाहते हो तो ये फिर सेकंड लाइन है. स्टाइल आर लॉजिकल एट्रीब्यूट्स. यूजिंग स्टाइल मींस दैट यू स्टॉप सेइंग font size 14 pt, times new roman, bold, centers, and you start saying title because you have defined the title style to have those characteristics. In other words, style means that you shift the exam emphasis from what the text or page or other element looks like to what the text is. ठीक है, it is doesn't matter कि what is text on your page. स्टाइल में मैटर ये करता है कि हाउ यू स्टाइलिश द टेक्स्ट. कैसे? हाउ विच फॉन्ट यू अप्लाई, व्हाट द फॉन्ट साइज, एंड आपने अलाइनमेंट क्या किया है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन किया है या नहीं किया है. दैट्स इट. ये है आपके स्टाइल के पार्ट. अच्छा, ये तो स्टाइल का जैसे मान लो डेफिनेशन हो गया. अगर इसने पूछ लिया व्हाट इज द यूजिबिलिटी ऑफ स्टाइल, सो इन दिस केस आप क्या आंसर करोगे? स्टाइल हेल्प्स इंप्रूव कंसिस्टेंसी इन ए डॉक्यूमेंट. दे आल्सो मेक मेजर फॉर्मेटिंग चेंज इजी. दैट्स इट. ये सिंगल लाइन का आपका आंसर हो गया. और अगर आपको एग्जांपल देना चाहो तो ये एग्जांपल है. स्टडी मटेरियल में जितना भी मटेरियल है वो सारा मटेरियल इंपॉर्टेंट है, अननेसेसरी कुछ भी नहीं है. ओके, सो हाउ मेनी टाइप्स स्टाइल इन योर ओपन ऑफिस राइटर या फिर लिब्रे ऑफिस राइटर. ठीक है, सो बोथ आर ओपन सोर्स एप्लीकेशन. तो अकॉर्डिंग टू अपाचे ओपन ऑफिस, देखो फर्स्ट आपकी देखो क्या है, पेज स्टाइल. अच्छा देखो, इसका नेम क्या है, पेज स्टाइल. इट मींस कि इसमें क्या होगा, पेज से रिलेटेड स्टाइल्स को आप चेंज कर सकते हो, एडिट कर सकते हो. लाइक पेज में क्या होता है, मार्जिन होता है, हेडर्स एंड फुटर्स होते हैं. वो पेज, यहाँ पे बात हो रही है पेज बॉर्डर्स की, है ना. एंड बैकग्राउंड ऑफ पेज, तो ये क्या हो गया आपके पेज के एलिमेंट. ठीक है, या एट्रीब्यूट आप कह सकते हो. सो इन पेज स्टाइल इंक्लूड्स मार्जिन्स, हेडर एंड फुटर, बॉर्डर. यहाँ पे बात हो रही है पेज बॉर्डर की, नॉट ए पैराग्राफ बॉर्डर. एंड बैकग्राउंड यानी कि पेज के बैकग्राउंड. In Calc, page styles also include the sequence of printing sheets. Means printing sequence का means है कि आप उसको किस मेथड से प्रिंट करना चाहते हो, इवन से, ओड से, या किस स्टाइल से प्रिंट करना चाहते हो, वो भी इन कैल्क. ठीक है, कैल्क के लिए सिर्फ. राइटर के लिए तो ये जो नॉर्मल है वो है. नेक्स्ट पैराग्राफ स्टाइल. पैराग्राफ मींस कि पैराग्राफ से रिलेटेड जो भी आप यहाँ पे एट्रीब्यूट में चेंजेस करोगे, लाइक ये क्या करेगा, कंट्रोल ऑल एस्पेक्ट ऑफ पैराग्राफ्स, अपीयरेंस,
such as text alignment, tab stops, line spacing and borders and can include character formatting. ठीक है, तो कैरेक्टर फॉर्मेटिंग यानी कि पैराग्राफ से रिलेटेड, देखो इसमें क्या चीज इंक्लूड है, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग भी इंक्लूड हो सकती है। रीजन कि व्हेन यू टाइप एनी पैराग्राफ तो डेफिनेटली उसमें फोन तो है ही। पैराग्राफ किससे बना है, टैग से ही तो बना है। तो पैराग्राफ क्या कर सकता है, कैरेक्टर स्टाइल्स को भी इंक्लूड कर सकता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है कैरेक्टर स्टाइल्स। कैरेक्टर स्टाइल्स मींस कि जो टेक्स्ट आपने टाइप किया उसकी स्टाइलिंग अफेक्ट सिलेक्टेड टेक्स्ट विद इन ए पैराग्राफ। इससे आप क्या कर सकते हो, सिलेक्टेड पैराग्राफ को अफेक्टेड कर सकते हो, सच एज द फॉन्ट एंड साइज ऑफ टेक्स्ट और बोल्ड एंड इटैलिक फॉर्मेट्स। देखो बोल्ड इटैलिक करना ये कौन सी स्टाइल होगी, कैरेक्टर स्टाइल। और सेम स्टाइल्स आल्सो कैन बी इंक्लूड इन पैराग्राफ स्टाइल, क्योंकि यहाँ पर भी टेक्स्ट है, आप कंप्लीट पैराग्राफ को भी अप्लाई कर रहे हो, बट इन कैरेक्टर स्टाइलिंग आप क्या कर रहे हो, यू आर selecting text within a paragraph. You are not selecting complete paragraph text. You are selecting only some specific text in your paragraph. Okay, next is फ्रेम स्टाइल्स। अच्छा, फ्रेम स्टाइल्स में क्या होती है, फ्रेम से रिलेटेड हो गया, जैसे इमेज आप इंसर्ट करते हो तो उसके अराउंड में टेक्स्ट किस तरीके से यहाँ पे यूज होगा। तो फ्रेम स्टाइल्स आर यूज्ड टू फॉर्मेट ग्राफिक्स एंड टेक्स्ट फ्रेम्स इंक्लूडिंग wrapping टाइप, बॉर्डर्स, बैकग्राउंड एंड कॉलम। फॉर एग्जाम्पल आपका बहुत सारा टेक्स्ट यहाँ पर आपने क्या किया, एक इमेज यहाँ पर इंसर्ट कर दी। ठीक है, एक इमेज हम यहाँ पर इंसर्ट कर देते हैं लाइक दिस। तो इसके अराउंड जो या एरिया है, ठीक है, तो टेक्स्ट किस तरीके से यहाँ पर अलाइन होगा। ठीक है, तो ये टेक्स्ट रैपिंग आप कहाँ से सेट कर सकते हो, यहाँ से इसकी बॉर्डर, बैकग्राउंड वगैरह एवरीथिंग, कॉलम्स वगैरह का सेटअप भी आप यहाँ से कर सकते हो। तो ये आपकी हो गई फ्रेम स्टाइल। नेक्स्ट है नंबरिंग स्टाइल्स। अच्छा, इफ यू एनी टाइम, कभी भी अपने समटाइम्स आपने देखे होंगे वेब पेजेस, तो वहां पे लिस्ट होती है ऑर्डर एंड अनऑर्डर। सिमिलरली व्हेन वी मेक सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और मार्क इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन अवर नोटबुक, या आपने कभी भी अपनी बुक के अंदर देखा हो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, कैसे, देखो वहां पे या तो क्या होगा, आइदर नंबरिंग होगी 1 2 3 4, आइदर स्टार्स होंगे, है ना, एनी सिंबल यूज इंस्टेंट ऑफ नंबरिंग। जैसे इस तरह का कोई सिंबल हो सकता है, स्टार हो सकता है, ठीक है, ये एरो हो सकता है, इस तरह का डेफिनेटली आपने कभी ना कभी देखा होगा, या फिर ऐसे चेक मार्क वाले हो सकते हैं, एनीथिंग। तो ये क्या हो गया आपकी नंबरिंग, कि आप लिस्ट में नंबरिंग किस तरीके से करते हो किसी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो यहाँ पर अब नंबरिंग स्टाइल अप्लाई सिमिलर अलाइनमेंट, नंबरिंग और बुलेट्स। बुलेट्स का मीन्स हो गया ये जो आपके सिंबल्स हो गए इस तरह के, ठीक है, या फिर इस तरह से आपने कोई एरो बनाया, ये मतलब आपने जो पैराग्राफ है उसमें अगर आपने कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनाए हैं, ठीक है, कोई लिस्ट बनाया है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, ये जो सिंबल्स आप यूज करते हो वी कॉल्ड इट बुलेट। और अगर आपने नंबरिंग अप्लाई की 1 2 3 ABC और रोमन नंबर फर्स्ट सेकंड, तो ये ऑल कंसिडर इनटू द नंबरिंग। ये किस में कंसिडर होते हैं, नंबरिंग में। So numbering styles apply similar alignment, numbering or bullet characters and font to numbered or bullet list. इसने देखो यहाँ पे क्या, सिमिलर अलाइनमेंट। सिमिलर अलाइनमेंट मींस फॉर एग्जांपल जैसे ये पॉइंट्स हैं आपके, ठीक है, ये क्या बुलेट्स हैं, तो यहाँ पे देखो देर आर सेम अलाइनमेंट अवेलेबल लाइक दिस, ये देखो सेम अलाइनमेंट है, ठीक है, तो इसी अलाइनमेंट की यहाँ पर बात हो रही है। ओके, नेक्स्ट आपका है सेल स्टाइल। सेल स्टाइल मींस इंक्लूड फॉन्ट, अलाइनमेंट, बॉर्डर, बैकग्राउंड, नंबर्स, फॉर्मेट, फॉर एग्जांपल करंट, करेंसी, डेट, नंबर एंड सेल प्रोटेक्शन। ये आपका है टेबल से रिलेटेड, क्योंकि सेल्स किस में होते हैं, इनसाइड द टेबल। फॉर एग्जांपल दिस इज योर टेबल, तो यहाँ पर आपने क्या किया, कोई डेटा इंसर्ट करोगे, फॉर एग्जांपल हियर 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 हियर, तो इस सेल की जो स्टाइल है वो ही क्या है यहाँ पर, सेल स्टाइल। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है, डेटा, फॉर एग्जांपल यू कैन इंसर्ट डेट, नंबर, या कोई डेट ऑफ बर्थ, कोई नेम इंसर्ट कर सकते हो, कोई एड्रेस, एनीथिंग। तो ये आपका क्या है, सेल स्टाइल। नेक्स्ट है ग्राफिक स्टाइल्स। सो इन ग्राफिक स्टाइल्स में क्या होता है, इन ग्राफिक स्टाइल्स इन ड्राइंग एंड प्रेजेंटेशन इंक्लूड लाइन, एरिया, shadowing, transparency, font, connectors, dimensioning and other attributes. मीन्स कि जब आप यहाँ पे कुछ भी ड्रॉ करते हो, जैसे आपने कोई रेक्टेंगल ड्रॉ किया, तो आप क्या करते हो, इसमें शेडो अप्लाई करते हो, ठीक है, इसकी बॉर्डर थिक या फिर क्या करते हो, थिकनेस आप इंक्रीज करते हो, डिक्रीज कर सकते हो, बैकग्राउंड कलर करते हो, एक्सेट्रा। ये क्या आ गया, ग्राफिक्स आ गया। इसमें
जैसे आप इम्प्रेस के अंदर करते हो, ठीक है, प्रेजेंटेशन में उस तरीके से, ठीक है। ये सेम आप राइटर के अंदर भी करते हो, तो वहां पर भी क्या हो गई, किसी शेप में आप चेंजेस कर रहे हो, है ना, या कुछ ड्रॉ कर रहे हो, तो उसमें लाइन एरिया और ये शेडोइंग क्या होती है, इंक्लूड होती है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके किस में था, प्री बोर्ड में भी था, ठीक है, जहां पे आपको एनी फोर स्टाइल्स यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करनी थी, तो ये आप इनको भी एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन स्टाइल, इंक्लूड एट्रीब्यूट्स फॉर फॉन्ट, इंडेंट, स्पेसिंग एंड अलाइनमेंट इन टैब। देखो ये चीजें ऑलरेडी कवर्ड है किसके अंदर, आपके पैराग्राफ स्टाइल में, ठीक है। इन पैराग्राफ स्टाइल यू कैन सी, देखो यहाँ पे टैब स्टॉप, लाइन स्पेसिंग, अलाइनमेंट, ये सब कुछ कहाँ पर, यहाँ पर है। बट इन द केस ऑफ इम्प्रेस, व्हेन यू आर यूजिंग द प्रेजेंटेशन, तो उस समय क्या होगा, ये प्रेजेंटेशन स्टाइल आपको अलग से वहां पर मिलेगा, ठीक है। सो दीज आर द टाइप ऑफ स्टाइल्स, तो ये टाइप ऑफ स्टाइल आप अच्छी तरह से रिमेंबर कर लें, ठीक है। फॉर द सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ये तो हो गया आपके स्टाइल्स। अच्छा, अब ये है आपका यूजिंग स्टाइल फॉर्मेटिंग विंडो, सो दिस इज द प्रैक्टिकल, ये आपका क्या है, प्रैक्टिकल है। सो यू कैन प्रिपेयर फॉर दिस ओनली प्रैक्टिकल पर्पस, आप इसको किसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर सकते हैं, प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग। एंड इफ बोर्ड एग्जामिनेशन इट विल आस्क फॉर स्टाइल, सो यू कैन ड्रॉ दिस डायग्राम आल्सो, आप इस डायग्राम को बना करके भी, क्रिएट करके भी, और स्टाइल्स को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज अ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कि कैसे आपको स्टाइल्स अप्लाई करनी है, कैसे क्या करना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू, एक बार इसको भी हम चेक कर लेते हैं स्किल एजुकेशन में, ठीक है। स्किल एजुकेशन के अंदर अगर आप करिकुलम, रिवाइज करिकुलम की अगर बात करूं, ठीक है, इसको भी हम साथ में देखते हैं। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 402 10th आपने क्लिक किया, तो यू विल फाइंड, देखो यहाँ पे कुछ येलो मार्क्स है, ठीक है, येलो मार्क्स। फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, स्टाइल एंड कैटेगरीज इन वर्ड प्रोसेसिंग स्टडी कर लिया, ठीक है। स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो एंड फिल फॉर्मेट, ये किसके, आपके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। यू कैन सी टू बी assessed in practicals only, no question shall be asked from this portion in theory examination, so we have covered this topic, ठीक है, ये हमने कवर कर लिया। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, क्रिएटिंग एंड अपडेटिंग न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन, कि आप हाउ कैन यू क्रिएट अ न्यू स्टाइल फ्रॉम द सिलेक्शन। वैसे हम ये देख भी चुके हैं, बट हम एक बार वापस स्टार्टिंग से देख रहे हैं, ठीक है, प्रैक्टिकली नहीं, थ्योरेटिकली। प्रैक्टिकली तो हम कर चुके हैं। अच्छा, नेक्स्ट है, सो देखो अब यहाँ पे क्या नहीं करना है आपको, ये आपको यूजिंग स्टाइल फॉर्मेटिंग विंडो एस्केप करना है, ठीक है, यानी कि स्किप कर दो आप। यूजिंग फिल मोड, देखो फिल मोड भी यहाँ पर क्या है आपका, फिल फॉर्मेट यूज नहीं करना है। अच्छा, क्रिएटिंग एंड अपडेटिंग न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन, तो ये आपको कवर करना है। सो देखो, क्रिएटिंग ए न्यू कस्टम स्टाइल्स, तो ये है थोड़ा सा थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंट टॉपिक। कैसे, क्रिएटिंग ए न्यू स्टाइल फ्रॉम द सिलेक्शन, देखो सिलेक्शन में क्या करोगे, फर्स्ट आप कुछ भी एट्रीब्यूट्स अप्लाई करोगे, देन उसको सिलेक्ट करोगे, और फिर क्या कर सकते हो, या तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, यू अदरवाइज यू कैन क्रिएट ए न्यू स्टाइल, दो ही ऑप्शन है, ठीक है, दोनों ऑप्शन में से कुछ भी आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। तो फर्स्ट देखो यहाँ पे क्या है, क्रिएटिंग ए न्यू स्टाइल फ्रॉम ए सिलेक्शन, ठीक है, सबसे फर्स्ट टॉपिक भी यही है। देखो यहाँ पे क्रिएटिंग एंड अपडेटिंग न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन, कि सिलेक्शन से कैसे क्रिएट करें। So you can create a new style by copying an existing manual format. This new style applies only to this document. It will not be saved in the template. देखो, एक्चुअली आप जब न्यू स्टाइल क्रिएट करते हो तो इट विल सेव ओनली करंट डॉक्यूमेंट, तो करंट डॉक्यूमेंट में सेव होती है। आपको क्या करना होता है, उसको लोड करना होता है, ठीक है, आपको क्या करना होता है, उसको लोड करना होता है। अगर आप लोड नहीं करोगे, सो यू कैन नॉट यूज योर क्रिएटेड स्टाइल। अगर आपने एक बार सेव कर दिया डॉक्यूमेंट को स्टाइल क्रिएट करके, तो अंटिल यू नॉट अपलोड लोड दिस स्टाइल, सो ये क्या वर्क नहीं करेगी, आपको वो स्टाइल मिलेगी ही नहीं। तो अच्छा, स्टाइल कैसे क्रिएट करनी है, फर्स्ट स्टेप, ओपन द स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो एंड चूज द टाइप ऑफ स्टाइल यू वांट टू क्रिएट, ठीक है, जो भी आप चूज करोगे उसके अकॉर्डिंग आप क्रिएट करोगे। सेकंड है, इन द डॉक्यूमेंट सेलेक्ट द आइटम यू वांट टू सेव एज अ स्टाइल, ठीक है। अब आप क्या करना चाहते हो, जैसे आपने सिलेक्शन बना लिया, तो आप वहां गए और उस पे ऐड न्यू पे क्लिक किया, न्यू पे क्लिक करके आपने एक नई स्टाइल बना ली। इन स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग क्लिक ऑन द न्यू स्टाइल फ्रॉम द सिलेक्शन आइकन। देखो अब यहाँ पे देखो क्या है, आपने न्यू स्टाइल पे क्लिक किया, तो ये इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स होगा, ठीक है, टाइटल इज क्रिएट स्टाइल। सो इस तरीके से आप क्या, बस यहाँ स्टाइल का नेम टाइप करोगे एंड हिट द ओके, ओके पर क्लिक कर दो, एंड देन इट विल क्रिएट ऐड अ न्यू स्टाइल इन योर स्टाइल टैब। ये आपकी स्टाइल को स्टाइल टैब में ऐड कर देगा। इसको हम प्रैक्टिकली ऑलरेडी देख चुके हैं, पर हम थ्योरेटिकली कवर कर रहे हैं।
अच्छा, ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग मेथड से क्या होता है? फॉर एग्जांपल आपने इसको सेलेक्ट किया, उसको ड्रैग करके कहाँ ले गए? स्टाइल विंडो में पुट कर दिया, दैट्स इट। तो वो क्या करेगा? ये डायलॉग बॉक्स ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, है ना? क्रिएट स्टाइल, तो ये क्या, यहाँ पे नेम ऐड करो और क्या कर दो, इसको चेंज कर दो। बाकी मॉडिफाई करने का तो मेथड ऐसा कि आप राइट क्लिक करके उसको मॉडिफाई कर सकते हो, या स्टाइल को सिलेक्ट करके और क्या कर सकते हो, उसमें एडिटिंग के ऑप्शन है, या फिर अपडेट स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन। सिलेक्शन में कोई स्टाइल है तो उसको उससे भी क्या कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। अच्छा, लोड और कॉपी से क्या होता है? लोड और कॉपी में क्या होगा? फॉर एग्जांपल यू क्रिएटेड 2 और मोर स्टाइल्स एंड नाउ यू ओपन ए न्यू डॉक्यूमेंट। आपने एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन किया, तो उस न्यू डॉक्यूमेंट में आपको ये प्रीवियस स्टाइल नहीं मिलती, तो आपको क्या करना होता है? यू कैन कॉपी और लोड। तो सबसे इजीएस्ट मेथड है लोड कर लो, तो वो स्टाइल्स ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी। अच्छा, कैसे करोगे? देखो, अपडेटिंग स्टाइल, इस तरह का आपको स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो मिलेगी। डिफॉल्ट पे क्लिक किया, फिर देखो यहाँ पे आपने क्या है, इस पे आइकन पे क्लिक किया न्यू के, और अपडेट स्टाइल पे क्लिक कर दो, तो ये क्या कर देगा, जो भी आपने सेलेक्टेड किया है उससे अपडेट कर देगा, या फिर आप इसको मैनुअली भी अपडेट कर सकते हो। ठीक है, एक तो ये हो गया। तो ये स्टेप आपको बस यही स्टेप ध्यान रखनी है, कैसे अपडेट करना है। सेकंड, हाउ लोडिंग स्टाइल फ्रॉम ए टेम्पलेट और डॉक्यूमेंट, कि आप किसी टेम्पलेट से और डॉक्यूमेंट से कैसे स्टाइल्स लोड कर सकते हो। तो क्या करना है आपको, इफ यू ऑलरेडी सेव एनी डॉक्यूमेंट विद क्रिएट न्यू स्टाइल, तो आप क्या करो, यहाँ पे लोड स्टाइल में, यहाँ पे देखो बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिलेंगे, माय टेम्पलेट, ड्राइंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ पर आपको इस फ्रॉम फाइल पे क्लिक करना है। ठीक है, अगर आपके पास कोई टेम्पलेट तो टेम्पलेट यूज करो, अदरवाइज क्लिक ऑन फ्रॉम फाइल। फ्रॉम फाइल में एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा, वहां पर सेलेक्ट योर फाइल नेम, यहाँ पे आपका फाइल नेम सेलेक्ट किया, यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आएगा, एंड देन वो आप जैसे यहाँ पे लोड करोगे, ओके हो जाएगा। सो ये क्या करेगा, इट विल इंपोर्ट योर न्यू क्रिएटेड स्टाइल इन द करंट डॉक्यूमेंट। तो ये हो गया आपका लोड। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, लोड कर सकते हो स्टाइल्स को। यहाँ पे क्लिक ओके टू कॉपी स्टाइल्स। ठीक है, तो इससे क्या होगा, स्टाइल्स आपकी लोड हो जाएगी। देखो यहाँ पे ना, ऑन द लोड स्टाइल डायलॉग बॉक्स, ऊपर फिगर है 1.4, सो दिस इज 1.4। अब यहाँ पे क्या होगा, फाइंड एंड सेलेक्ट टेम्पलेट यू वांट टू कॉपी स्टाइल, सेलेक्ट द कैटेगरीज of style to be copied, select override if you want to styles being copied to replace any style of same names in the document you are copying them into। अगर आपने कोई एग्जिस्टिंग नेम है उस स्टाइल को अपडेट किया तो क्या होगा, ओवरराइट हो जाएगी, अदरवाइज न्यू स्टाइल्स आपके डॉक्यूमेंट में कॉपी हो जाएगी, दैट्स इट। ये दो ही काम होंगे। तो यहाँ पे देखो, स्टाइल्स कॉपी करने के लिए आप क्या करो, फ्रॉम फाइल जो हमने यूज किया, टेम्पलेट चाहिए तो टेम्पलेट से ओवरराइट हो जाएगी, दैट्स इट। अच्छा, ये एक्टिविटीज है, राइट योर रिज्यूमे बायोडेटा एंड अप्लाई डिफरेंट स्टाइल ऑन इट। ये आपका प्रैक्टिकल है, क्रिएट पंपलेट ऑन साइबर अवेयरनेस अप्लाइंग डिफरेंट स्टाइल्स ऑन इट। ये आपकी प्रैक्टिकल एक्टिविटीज है। अच्छा, इसमें क्वेश्चंस देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है, व्हाट आर स्टाइल्स, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ स्टाइल्स। जो ऊपर हेल्प था वो ही आप एडवांटेज में लिख सकते हो, बाकी स्टाइल्स में आप अपने एक्सपेक्ट भी लिख सकते हो, आपने जो यहाँ पे ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट है, गिव एनी 4 स्टाइल्स सपोर्ट बाय ओपन ऑफिस। तो कोई भी 4 स्टाइल्स जो है उनको आप यहाँ पर डिस्क्राइब कर दो, जो हमने ऊपर डिस्कस किए, विच वन। ठीक है, टेक अ लुक दीज। कितने स्टाइल्स है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 स्टाइल्स। तो 8 में से मिनिमम आप 5 स्टाइल्स प्रिपेयर करके जाओ, क्योंकि अगर 4 to 5 अगर आ जाए तो आप इजीली एक्सप्लेन कर सको। बहुत इजी है, बस नेम नेम आप याद करो, बाकी आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है हमारे पास, हाउ कैन वी क्रिएट ओवर ओवन स्टाइल। देखो ये जो क्वेश्चन है ये रिलेटेड है किससे, आपके इससे, क्रिएटिंग एंड अपडेटिंग न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन। है ना, देखो यहाँ पे सिलेक्शन दिया हुआ है कि सिलेक्शन से ही क्रिएट करना है ना। बाकी और भी मेथड्स हैं जो भी यहाँ दिए हुए हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है। स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडोज एंड फिल फॉर्मेट अवॉइड करना है, बिकॉज ये है आपके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, इससे कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। बट क्रिएटिंग एंड अपडेटिंग न्यू स्टाइल फ्रॉम द सिलेक्शन, ये आपको प्रिपेयर करना है। एंड लोड स्टाइल फ्रॉम टेम्पलेट और अनदर डॉक्यूमेंट, ये दोनों क्वेश्चंस बन सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि महेश वांट टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट विथ previous style that he created in previous document, so he want to load or copy the styles. So how can he or she load previous style in current document? तो उस केस में आपको क्या है, ये प्रोसेस आपको शो करना होगा। अच्छा, क्रिएटिंग ए न्यू स्टाइल यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप। सॉरी, ड्रैग एंड ड्रॉप, तो ये ड्रैग एंड ड्रॉप वाला मेथड यूज नहीं करना है, इसको इग्नोर कर सकते हो।
बस सिलेक्शन के थ्रू करो और लोड स्टाइल करो, दैट्स इट। अप्लाई स्टाइल से बहुत इजी है, क्लिक करो, टेक्स्ट को सिलेक्ट करो और जो भी स्टाइल्स आप अप्लाई करना चाहते हो और अप्लाई कर दो, दैट्स इट। ठीक है। सो इन दिस सेशन हमने क्या किया, स्टाइल्स को कवर किया, स्टाइल्स को हमने कवर कर लिया। तो ये आपका स्टाइल हो गया। इन नेक्स्ट सेशन हम कवर करेंगे इंसर्ट एंड यूज इमेजेस, कि आप इमेजेस उसके फिल्टर कैसे यूज कर सकते हैं। सिर्फ वही क्वेश्चन कवर करेंगे जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू योर एस्पेक्ट ऑफ एग्जाम, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट, thank you for taking this class, okay, and in the next class we will discuss session second. So these are the यही important questions बनते हैं। उसके मिड में से हो सकता है कोई पर्टिकुलर ऑप्शन के एमसीक्यूज आ जाएं कि विच ऑप्शन इज यूज्ड टू लोड स्टाइल इन ओपन ऑफिस राइटर, तो वहां पे आपको लोड और कॉपी वाला ऑप्शन मिलेगा, वो कर सकते हो। या फिर आपको स्टाइल्स मिल जाएगी विच इज फॉलोइंग नॉट है स्टाइल टाइप इन योर राइटर डॉक्यूमेंट, तो एमसीक्यूज में कोई ऐसा टाइप देगा जो आपका स्टाइल का टाइप नहीं होगा। या फिर सेलेक्ट द करेक्ट वन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन, कि कौन सी फॉलोइंग जो है करेक्ट स्टाइल है, तो आपको एक करेक्ट स्टाइल मिल सकती है और वहां पर भी आप क्या कर सकते हो, उसको सिलेक्ट कर सकते हो। So thank you, student. Thank you for taking this class. Okay. So bye. See you in next class.